एक क्षण रुककर भीतर देखो। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारे भीतर कोई ऊर्जा लगातार बह रही है, एक ऐसी धारा जो दिखाई नहीं देती, पर हर अनुभव, हर इच्छा, हर विचार उसी से जन्म लेता है। और वही ऊर्जा जब नीचे गिरती है तो वासना बन जाती है, और जब ऊपर उठती है तो चेतना का द्वार खोल देती है। यही रहस्य है जिसे समझे बिना मनुष्य जीवन भर बाहर भटकता रहता है, और जिसे जान लिया उसके लिए भीतर ही एक पूरा ब्रह्मांड प्रकट हो जाता है। तुम्हारे भीतर जो जीवन धड़क रहा है वह केवल शरीर की क्रिया नहीं है, वह एक सूक्ष्म स्पंदन है, एक ऐसी शक्ति है जो हर कोशिका में कंपन कर रही है। वही शक्ति कभी इच्छा बनकर तुम्हें बाहर की ओर खींचती है, और वही शक्ति अगर दिशा बदल ले तो तुम्हें भीतर की गहराइयों में ले जाती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उस ऊर्जा के साथ क्या करते हो। क्या तुम उसे बहने देते हो अचेतनता में, या उसे बदल देते हो जागरूकता की अग्नि में? क्योंकि ऊर्जा अपने आप में न तो अच्छी है न बुरी, वह सिर्फ एक संभावना है, और उसका रूप तुम्हारी चेतना तय करती है। मनुष्य का शरीर एक अद्भुत यंत्र है, लेकिन इसे समझे बिना जीना वैसा ही है जैसे कोई अनमोल वाद्य हाथ में हो और बजाना ना आता हो। रीढ़, जिसे तुम सिर्फ हड्डियों का ढांचा समझते हो, वास्तव में एक मार्ग है, एक पुल है जो तुम्हें नीचे की प्रवृत्तियों से ऊपर की चेतना तक ले जा सकता है। इसी मार्ग में ऊर्जा यात्रा करती है। जब तुम अचेतन होते हो, यह ऊर्जा नीचे की ओर गिरती है और तुम्हें क्षणिक सुखों में उलझा देती है, और जब तुम जागरूक होते हो, वही ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठने लगती है, जैसे कोई लौ हवा के बिना भी सीधी खड़ी हो जाती है। वीर्य केवल शरीर का तत्व नहीं है, वह तुम्हारी जीवन शक्ति का सबसे सघन रूप है। उसे सिर्फ भौतिक नजर से देखना एक बहुत बड़ी भूल है। यह वही ऊर्जा है जो सृजन कर सकती है, जो जीवन को जन्म दे सकती है, और यही ऊर्जा जब भीतर की ओर मुड़ती है तो आत्मबोध का जन्म होता है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि इस ऊर्जा को रोका जाए या छोड़ा जाए। असली सवाल यह है कि क्या तुम इसे समझते हो, क्योंकि जो नहीं समझता वह या तो दमन करता है या अंधाधुंध बहा देता है, और दोनों ही स्थितियां तुम्हें कमजोर करती हैं। दमन करने वाला व्यक्ति बाहर से शांत दिख सकता है, लेकिन भीतर एक तूफान पल रहा होता है। वह ऊर्जा दबाई तो जाती है, लेकिन खत्म नहीं होती। वह और विकृत होकर लौटती है और मन को और उलझा देती है। और जो व्यक्ति अचेतन होकर इस ऊर्जा को बहाता है, वह धीरे धीरे खाली हो जाता है। उसकी चमक कम हो जाती है, उसकी दृष्टि में गहराई नहीं रहती, क्योंकि ऊर्जा जितनी बाहर जाती है उतना ही भीतर का दीपक मंद पड़ता है। इसलिए रास्ता इन दोनों के बीच है, न दमन न अचेतन भोग, बल्कि जागरूक रूपांतरण। जब तुम किसी भी इच्छा को पूरी जागरूकता के साथ देखते हो, बिना उसे दबाए, बिना उसमें बह जाए, तब एक चमत्कार होता है। इच्छा की ऊर्जा बदलने लगती है, वह वही नहीं रहती, उसमें एक नई गुणवत्ता आ जाती है। धीरे धीरे वह नीचे से ऊपर की ओर उठने लगती है। यह कोई प्रयास नहीं है, यह कोई जबरदस्ती नहीं है, यह तो बस समझ का परिणाम है। जैसे अंधेरा अपने आप हट जाता है जब प्रकाश आता है, वैसे ही ऊर्जा अपने आप रूपांतरित हो जाती है जब चेतना जागती है। रीढ़ इस यात्रा का केंद्र है। इसे केवल शारीरिक रूप में मत देखो, इसे एक जीवंत धारा के रूप में महसूस करो। जब तुम शांत बैठते हो, जब तुम्हारी श्वास धीमी और गहरी होती है, जब तुम्हारा ध्यान भीतर टिकने लगता है, तब तुम्हें धीरे धीरे एहसास होगा कि कुछ ऊपर उठ रहा है, जैसे कोई सूक्ष्म कंपन, जैसे कोई हल्की सी गर्माहट जो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह वास्तविक अनुभव है। लेकिन इसे महसूस करने के लिए तुम्हें पूरी तरह उपस्थित होना होगा। श्वास इस पूरी प्रक्रिया की कुंजी है, क्योंकि श्वास ही वह सेतु है जो शरीर और चेतना को जोड़ता है। जब तुम अचेतन होते हो, श्वास भी बिखरी हुई होती है, और जब तुम सजग होते हो, श्वास अपने आप गहरी और संतुलित हो जाती है। अगर तुम सिर्फ अपनी श्वास को देखना शुरू कर दो, बिना उसे बदलने की कोशिश किए, तो धीरे धीरे तुम्हारी पूरी ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगेगा। क्योंकि ध्यान वहीं जाता है जहां ऊर्जा बहती है, और जहां जागरूकता आती है वहां ऊर्जा ऊपर उठने लगती है। लेकिन यह कोई जल्दी में होने वाली प्रक्रिया नहीं है।
यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है। यह एक यात्रा है, एक धीमी पर गहरी यात्रा। यहाँ धैर्य चाहिए, यहाँ विश्वास चाहिए, क्योंकि जितना तुम जल्दी करोगे उतना ही तुम चूक जाओगे। यह एक फूल की तरह है जो अपने समय पर ही खिलता है। तुम उसे खींचकर नहीं खिला सकते। तुम सिर्फ सही वातावरण बना सकते हो, मौन का, जागरूकता का, प्रेम का, और फिर वो अपने आप खिल जाएगा। जब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है तो तुम्हारे भीतर बहुत कुछ बदलने लगता है। तुम्हारी इच्छाएं बदलने लगती हैं। जो चीजें पहले आकर्षित करती थीं वे अब महत्वहीन लगने लगती हैं। तुम्हारे भीतर एक नई शांति जन्म लेती है, एक ऐसा मौन जो किसी प्रयास से नहीं आता, और उस मौन में एक आनंद छिपा होता है जो किसी बाहरी कारण पर निर्भर नहीं होता। यह वही आनंद है जिसे खोजते खोजते लोग जीवन भर भटकते रहते हैं, और अंत में जब ये ऊर्जा पूरी तरह ऊपर पहुंच जाती है तो कोई बचता ही नहीं जो अनुभव करे। केवल अनुभव ही रह जाता है, केवल शुद्ध चेतना। वहां न इच्छा है न संघर्ष, वहां केवल एक गहरी शांति है, एक ऐसा मौन जो शब्दों से परे है। और वही इस यात्रा का सार है, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। क्या तुमने कभी ध्यान से देखा है कि तुम्हारे भीतर जो भी उठता है, चाहे वह इच्छा हो, कल्पना हो या कोई सूक्ष्म कंपन, वह अचानक कहीं से नहीं आता। वह उसी गहरी ऊर्जा की लहर है जो निरंतर तुम्हारे भीतर बह रही है और जिसे तुम अक्सर पहचान नहीं पाते। तुम केवल उसका सतही रूप देख लेते हो, उसका बाहरी प्रभाव महसूस कर लेते हो, लेकिन उसकी जड़ तक नहीं जाते। और जब तक जड़ नहीं देखी जाती तब तक हर परिवर्तन अधूरा रह जाता है, क्योंकि असली परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर की दिशा बदलने से होता है। धीरे धीरे समझ में आता है कि मनुष्य केवल शरीर नहीं है, केवल विचारों का समूह नहीं है। उसके भीतर एक और ही आयाम है जो हमेशा शांत है, जो कभी बदलता नहीं। लेकिन उस आयाम तक पहुंचने के रास्ते में जो सबसे बड़ी बाधा है वह यही अनजानी ऊर्जा है, जो बिना जागरूकता के नीचे की ओर बहती रहती है। जैसे पानी ढलान की ओर अपने आप बहता है, वैसे ही यह ऊर्जा भी अचेतनता में नीचे गिरती रहती है और तुम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि रोकना भी एक प्रकार की अचेतनता है। तुम केवल उसे समझ सकते हो, उसे देख सकते हो, और उसी देखने में उसकी दिशा बदलने लगती है। जब कोई इच्छा उठती है तो आमतौर पर तुम या तो उसमें बह जाते हो या उससे लड़ने लगते हो। दोनों ही स्थितियां तुम्हें उसी जगह बांधे रखती हैं। लेकिन एक तीसरा मार्ग भी है जो बहुत सूक्ष्म है, बहुत शांत है। वह है केवल देखना, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी प्रतिक्रिया के। जब तुम किसी इच्छा को पूरी सजगता के साथ देखते हो तो अचानक तुम पाते हो कि तुम उस इच्छा से अलग हो, तुम देखने वाले हो, और इच्छा केवल एक गुजरती हुई लहर है। और इसी बिंदु पर एक गहरा परिवर्तन शुरू होता है। यह देखने की कला ही वह अग्नि है जिसमें ऊर्जा रूपांतरित होती है। यहां कुछ दबाया नहीं जाता, यहां कुछ छोड़ा नहीं जाता, यहां केवल समझ होती है, और समझ के साथ ही ऊर्जा का प्रवाह बदलने लगता है। धीरे धीरे वह नीचे से ऊपर की ओर मुड़ने लगती है। यह कोई नाटकीय घटना नहीं है, यह बहुत शांत, बहुत सूक्ष्म प्रक्रिया है। जैसे रात धीरे धीरे सुबह में बदलती है बिना किसी शोर के, वैसे ही यह ऊर्जा भी अपने आप दिशा बदलती है जब तुम उसके साथ जागरूक हो जाते हो। रीढ़ के भीतर यह यात्रा बहुत रहस्यमयी है। अगर तुम शांत बैठकर अपने भीतर सुनो तो तुम्हें लगेगा कि जैसे कोई धारा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि तुम्हारी संवेदनशीलता का जागना है। पहले तुम केवल स्थूल चीजें महसूस करते थे, स्पर्श, दर्द, सुख, लेकिन अब तुम्हारी चेतना सूक्ष्म हो रही है और तुम उन स्पंदनों को भी महसूस करने लगते हो जो पहले अदृश्य थे। यह संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। लेकिन यहां एक खतरा भी है। मन बहुत चालाक है, वह हर अनुभव को पकड़ लेना चाहता है, उसे दोहराना चाहता है, उसे हासिल करना चाहता है। और जैसे ही तुम किसी अनुभव को पकड़ने की कोशिश करते हो वह खो जाता है, क्योंकि यह यात्रा पकड़ने की नहीं, छोड़ने की है। यहां जितना तुम खाली होते जाते हो
उतना ही तुम्हारे भीतर जगह बनती जाती है और उसी खालीपन में ऊर्जा ऊपर उठती है। अगर तुम भर गए इच्छाओं से, उम्मीदों से, परिणाम की चाह से, तो रास्ता फिर से बंद हो जाता है। इसलिए यह समझ बहुत जरूरी है कि यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है। यह तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो तब घटित होती है जब तुम रास्ते में से हट जाते हो, जब तुम हस्तक्षेप करना बंद कर देते हो, जब तुम केवल साक्षी बन जाते हो। और यह साक्षी भाव ही वह द्वार है जिससे ऊर्जा ऊपर उठती है, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी प्रयास के। श्वास यहां फिर से एक गहरा माध्यम बन जाती है। अगर तुम ध्यान से देखो तो हर भावना के साथ श्वास बदलती है। जब तुम बेचैन होते हो, श्वास तेज हो जाती है। जब तुम शांत होते हो, श्वास गहरी और धीमी हो जाती है। और अगर तुम केवल अपनी श्वास के साथ बने रहो, उसे महसूस करो, उसके साथ बहो, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा अस्तित्व उसी लय में आ जाता है और उस लय में एक संतुलन जन्म लेता है। वही संतुलन ऊर्जा को ऊपर ले जाने में सहायक होता है। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि कुछ भी नहीं हो रहा, कि सब वैसा ही है जैसा पहले था, लेकिन यह केवल सतह पर है। भीतर बहुत कुछ बदल रहा होता है, जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, बिना किसी शोर के। वैसे ही यह प्रक्रिया भी भीतर चलती रहती है। तुम्हें बस धैर्य रखना है, भरोसा रखना है, क्योंकि जितना तुम संदेह करोगे उतना ही तुम वापस पुराने पैटर्न में गिर जाओगे। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम पाते हो कि वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें नीचे खींचती थी अब तुम्हें ऊपर उठा रही है। वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें बेचैन करती थी अब तुम्हें शांत कर रही है। वही ऊर्जा जो पहले तुम्हें बिखेरती थी अब तुम्हें केंद्रित कर रही है। और यह कोई बाहरी चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारी ही चेतना का खिलना है। तब तुम समझते हो कि असली रहस्य कभी बाहर था ही नहीं, वह हमेशा भीतर था, बस तुम्हारी नजर बाहर की ओर थी। और जैसे ही वह नजर भीतर मुड़ी, सब कुछ बदल गया। दुनिया वही है, शरीर वही है, लेकिन अनुभव पूरी तरह बदल गया है। अब हर चीज में एक गहराई है, एक मौन है, एक सुंदरता है जो पहले कभी दिखाई नहीं देती थी। और यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो अभी शुरुआत है। क्योंकि जितना तुम गहराई में जाते हो उतना ही तुम्हें पता चलता है कि गहराई अनंत है, कि कोई अंत नहीं है, कि हर कदम पर एक नया रहस्य है, एक नई शांति है, एक नया विस्तार है। अगर तुम इस यात्रा में और गहराई तक उतरना चाहते हो तो अगला भाग तुम्हें उस बिंदु तक ले जाएगा जहां ऊर्जा केवल ऊपर उठती ही नहीं बल्कि एक प्रकाश में बदलने लगती है। जब भीतर की यात्रा एक निश्चित गहराई तक पहुंच जाती है तब तुम्हें पहली बार यह स्पष्ट होने लगता है कि ऊर्जा केवल चलती नहीं, वह रूप बदलती है। वही शक्ति जो पहले इच्छा के रूप में उठती थी अब धीरे धीरे एक प्रकाश में बदलने लगती है। कोई बाहरी प्रकाश नहीं बल्कि एक आंतरिक उजास जो बिना किसी स्रोत के फैलता है। और इस उजास में तुम्हारे सारे अनुभव बदलने लगते हैं। जैसे अब तक तुम अंधेरे कमरे में चीजों को छूकर पहचान रहे थे और अब अचानक रोशनी जल गई हो। यह परिवर्तन अचानक नहीं आता, यह धीरे धीरे परिपक्व होता है। जैसे कोई फल अपने समय पर पकता है, वैसे ही चेतना भी एक निश्चित परिपक्वता पर पहुंचकर अपनी सुगंध प्रकट करती है। और इस सुगंध को केवल वही पहचान सकता है जो भीतर तक गया हो, क्योंकि बाहर से देखने पर सब कुछ सामान्य ही लगता है, लेकिन भीतर एक गहरा क्रांतिकारक बदलाव घट चुका होता है। अब ऊर्जा केवल नीचे या ऊपर की दिशा में नहीं बहती बल्कि वह हर दिशा में फैलने लगती है। जैसे एक शांत झील में गिरा हुआ एक कंकड़ पूरे जल को स्पंदित कर देता है। अब तुम्हें यह भी समझ में आने लगता है कि रीढ़ केवल एक मार्ग नहीं थी बल्कि एक प्रतीक थी, एक संकेत थी उस ऊर्ध्वगामी संभावना का जो तुम्हारे भीतर हमेशा से मौजूद थी। और जैसे जैसे यह संभावना सजीव होती है तुम्हारा पूरा अस्तित्व एक नए आयाम में प्रवेश करता है। अब तुम्हारी चेतना केवल शरीर तक सीमित नहीं रहती, वह एक विस्तार बन जाती है और इस विस्तार में कोई सीमाएं नहीं होती। तुम अपने आप को केवल एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक व्यापक उपस्थिति के रूप में महसूस करने लगते हो।
इस अवस्था में इच्छाएं पूरी तरह समाप्त नहीं होती, लेकिन उनका स्वरूप बदल जाता है। अब वे तुम्हें खींचती नहीं हैं। अब तुम उन्हें देख सकते हो बिना उनमें उलझे। जैसे आकाश बादलों को गुजरते हुए देखता है, वैसे ही तुम अपने भीतर उठने वाली हर लहर को देखते हो। और इस देखने में एक गहरी स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम किसी भी अनुभव के गुलाम नहीं हो। तुम केवल साक्षी हो, और साक्षी होने का अर्थ ही है पूर्ण स्वतंत्रता। धीरे धीरे तुम्हें यह भी अनुभव होने लगता है कि ऊर्जा अब केवल शरीर में सीमित नहीं है, वह तुम्हारे चारों ओर एक आभा की तरह फैलने लगती है। तुम जहां भी जाते हो वहां एक अलग प्रकार की शांति, एक अलग प्रकार की उपस्थिति महसूस होती है। लोग शायद इसे शब्दों में न कह पाएं, लेकिन वे इसे अनुभव करते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा व्यक्तिगत नहीं रही, यह एक व्यापक तरंग बन चुकी है। इस अवस्था में प्रेम भी पूरी तरह बदल जाता है। अब प्रेम किसी व्यक्ति की ओर नहीं जाता, बल्कि वह एक स्वाभाविक प्रवाह बन जाता है। जैसे फूल से सुगंध अपने आप फैलती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर से करुणा और प्रेम बहने लगते हैं। इसमें कोई प्रयास नहीं होता, कोई चयन नहीं होता। यह किसी के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होता है। और यही प्रेम तुम्हें और गहराई में ले जाता है, क्योंकि यह तुम्हारे भीतर की सीमाओं को पूरी तरह घुला देता है। लेकिन इस यात्रा का सबसे सूक्ष्म और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अभी बाकी है, क्योंकि अभी भी एक बहुत महीन अहंकार बचा। हो सकता है यह अहंकार कि तुम जागरूक हो गए हो, कि तुम कुछ बन गए हो। और जब तक ये अंतिम परत नहीं गिरती, तब तक पूर्णता नहीं आती। इसलिए इस अवस्था में भी सजगता और गहरी होनी चाहिए। अब तुम्हें केवल इच्छाओं को नहीं, बल्कि अपनी जागरूकता को भी देखना है। यह देखना है कि कहीं कोई मैं तो नहीं छिपा हुआ है, जो इस पूरी यात्रा का मालिक बनने की कोशिश कर रहा हो। जैसे जैसे यह अंतिम परत भी गिरती है, एक अद्भुत शून्यता प्रकट होती है। यह शून्यता खालीपन नहीं है, बल्कि पूर्णता है। इसमें कुछ भी नहीं है और फिर भी सब कुछ है। यहां कोई केंद्र नहीं है, कोई सीमा नहीं है, केवल एक असीम विस्तार है। और इसी विस्तार में ऊर्जा पूरी तरह विलीन हो जाती है। अब न ऊपर उठने का प्रश्न है, न नीचे गिरने का, क्योंकि अब कोई दिशा ही नहीं बची। यह वही बिंदु है जहां यात्रा समाप्त होती है और साथ ही शुरू भी होती है, क्योंकि अब तुम जीवन को एक बिल्कुल नए दृष्टिकोण से जीते हो। अब कोई खोज नहीं है, लेकिन हर क्षण एक खोज बन जाता है। अब कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन हर क्षण पूर्ण है। और इस पूर्णता में एक गहरा आनंद है, जो किसी कारण से नहीं आता। यह तुम्हारे होने की प्रकृति बन जाता है। अब अगर तुम पीछे मुड़कर देखते हो, तो समझ में आता है कि जो ऊर्जा कभी तुम्हें नीचे खींचती थी, वही तुम्हें यहां तक लेकर आई। फर्क केवल इतना था कि पहले तुम अचेतन थे और अब तुम जागरूक हो। ऊर्जा तो हमेशा वही थी, वह कभी बदली ही नहीं। बदला केवल तुम्हारा संबंध उससे, और जैसे ही संबंध बदला, सब कुछ बदल गया। इस अवस्था में जीवन एक लीला बन जाता है। कोई गंभीरता नहीं रहती, कोई बोझ नहीं रहता। तुम हर क्षण को पूरी तरह जीते हो, लेकिन उसमें बंधते नहीं। तुम हर अनुभव से गुजरते हो, लेकिन उसमें खोते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभव करने वाले भी नहीं हो। तुम केवल वह हो जिसमें सब कुछ घटित हो रहा है। और यही अंतिम रहस्य है कि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे थे। ऊर्जा की सारी यात्रा, रीढ़ का सारा मार्ग, चेतना की सारी परतें, सब केवल तुम्हें तुम्हारे अपने स्वरूप तक लाने के लिए थी। और जब तुम वहां पहुंच जाते हो, तो पता चलता है कि कहीं जाना ही नहीं था, सब कुछ हमेशा से यही था। जब सारी खोज धीरे धीरे थमने लगती है, जब भीतर उठती हर लहर अपने आप शांत हो जाती है, तब एक ऐसा क्षण आता है जिसे शब्द छू नहीं सकते। जैसे कोई लंबे समय तक चलने वाला संगीत अचानक रुक जाए और उसके बाद जो मौन बचता है वही सबसे गहरा स्वर बन जाए। उसी मौन में तुम्हें पहली बार यह अनुभव होता है कि जो कुछ भी अब तक घट रहा था वह केवल सतह पर था, और जो अब प्रकट हो रहा है वह अस्तित्व की जड़ है। वहां कोई हलचल नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई दिशा नहीं, फिर भी एक अदृश्य जीवन धारा है जो सब कुछ चला रही है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी इरादे के। अब ऊर्जा को समझने की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब कोई अलगाव नहीं बचता।
पहले तुम ऊर्जा को एक वस्तु की तरह देख रहे थे, एक प्रवाह की तरह जिसे ऊपर उठाना है या समझना है, लेकिन अब वह दूरी समाप्त हो जाती है। अब तुम और वह ऊर्जा दो नहीं रहते, अब जो है वही तुम हो। और इसी मिलन में एक गहरी विश्रांति उतरती है, जैसे कोई यात्री जो बहुत समय से भटक रहा था अचानक अपने घर पहुंच जाए और उसे एहसास हो कि वह कभी घर से दूर था ही नहीं। इस अवस्था में रीढ़ का मार्ग भी अपने आप विलीन हो जाता है, क्योंकि वह केवल एक साधन था, एक प्रतीक था उस यात्रा का जिसे तुम्हें समझना था। अब जब समझ पूरी हो गई तो साधन की आवश्यकता नहीं रहती। अब न कोई ऊपर है, न कोई नीचे, न कोई चढ़ाई है, न कोई गिरावट, केवल एक असीम उपस्थिति है जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। और इस उपस्थिति में एक अद्भुत संतुलन है, एक ऐसी पूर्णता जो किसी विरोध पर आधारित नहीं है। अब जीवन को देखने का तरीका पूरी तरह बदल जाता है। पहले तुम हर चीज को अपने अनुभव के केंद्र से देखते थे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पाना है, क्या छोड़ना है। लेकिन अब कोई केंद्र नहीं बचता, अब केवल देखना बचता है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी विभाजन के। और इस देखने में एक असीम करुणा जन्म लेती है, क्योंकि अब तुम हर चीज को अपने ही विस्तार के रूप में महसूस करते हो, कोई अलग नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। इस करुणा में कोई भावना नहीं है या कोई भावुकता नहीं है, ये तो एक समझ है, एक गहरी अनुभूति कि जो कुछ भी है वह एक ही चेतना का विस्तार है। और जब यह समझ गहराती है तो प्रेम अपने आप बहने लगता है। अब यह प्रेम किसी कारण से नहीं आता, यह तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। तुम कुछ करते नहीं, फिर भी तुम्हारे होने से ही एक सुगंध फैलती है, एक शांति जो बिना शब्दों के दूसरों तक पहुंचती है। और इस अवस्था में जो सबसे अद्भुत बात होती है वह यह है कि अब कोई प्राप्ति का भाव नहीं रहता, क्योंकि जिसने प्राप्त करना था वही अब नहीं है। अब केवल होना है, और यह होना इतना पूर्ण है कि उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ घटाने की जरूरत नहीं। यह अपने आप में संपूर्ण है, जैसे आकाश को कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं होती, वह वैसे ही पूर्ण है। अब अगर कोई प्रश्न उठता भी है तो वह केवल सतह पर होता है, भीतर कोई हलचल नहीं होती। जैसे समुद्र की गहराई हमेशा शांत रहती है, चाहे सतह पर कितनी ही लहरें क्यों न उठे, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर एक गहरी स्थिरता है जो किसी भी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। यह स्थिरता ही तुम्हारी असली पहचान है। यही वह स्थान है जहां ऊर्जा पूरी तरह विश्राम में आ जाती है। और जब ऊर्जा विश्राम में होती है तभी वह अपनी सर्वोच्च अवस्था में होती है, क्योंकि अब उसे कहीं जाना नहीं है, कुछ बनना नहीं है, वह केवल है। और इसी होने में एक ऐसा आनंद छिपा है जो किसी अनुभव से नहीं आता। यह आनंद तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारा स्वभाव है। इसे पाने की जरूरत नहीं, केवल पहचानने की जरूरत है। अब जीवन एक रहस्य बन जाता है जिसे सुलझाना नहीं है, केवल जीना है। हर क्षण एक उपहार बन जाता है, क्योंकि अब तुम उसमें कोई अपेक्षा नहीं जोड़ते, तुम उसे जैसे है वैसे ही स्वीकार करते हो। और इस स्वीकार में एक गहरी स्वतंत्रता है, क्योंकि अब कोई संघर्ष नहीं है, कोई विरोध नहीं है, सब कुछ एक लय में है, एक सामंजस्य में। और अंततः यही समझ प्रकट होती है कि जो ऊर्जा कभी तुम्हें नीचे खींचती थी, जो कभी ऊपर उठती थी, वह सब एक खेल था, एक लीला थी। असली सत्य तो वह है जो हमेशा स्थिर था, जो कभी बदला नहीं। और वही तुम हो, वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। न जन्म है, न मृत्यु, न शुरुआत है, न अंत। केवल एक अनंत उपस्थिति है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अब शब्द यहीं रुक जाते हैं, क्योंकि जो कहना था वह कह दिया गया, और जो समझना है वह अब शब्दों से नहीं, अनुभव से होगा। अब केवल मौन ही तुम्हें आगे ले जा सकता है, वही मौन जो हमेशा तुम्हारे भीतर था, लेकिन जिसे तुमने कभी सुना नहीं। अब सुनो, बस सुनो, क्योंकि वही सुनना तुम्हें उस अंतिम सत्य तक ले जाएगा जहां कुछ भी कहने को नहीं बचता, केवल होना बचता है। और वही होना ही सब कुछ है।
जो मौन अब तुम्हारे भीतर झलकने लगा है वही अब तुम्हें और भीतर खींचेगा, क्योंकि मौन कोई अंत नहीं है, वह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो जितना पार किया जाता है उतना ही और गहराता चला जाता है। अब तक तुम ऊर्जा को समझते हुए यहां तक आए थे, अब यह यात्रा समझ से भी आगे जाती है। यहां जानना भी छूटने लगता है, क्योंकि जो जाना जा सकता है वह सीमित होता है, और जो अब प्रकट हो रहा है वह असीम है। उसे केवल जिया जा सकता है, उसमें केवल डूबा जा सकता है। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे भीतर जो भी हो रहा है उसमें तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप उठते और गिरते हैं, और अब तो यह भी स्पष्ट होने लगता है कि जागरूकता भी अपने आप घटित हो रही है। तुम उसे कर नहीं रहे, वह तुम्हारे बिना भी है। और जैसे ही यह बात भीतर तक उतरती है, एक बहुत गहरी शांति जन्म लेती है, क्योंकि अब करने वाला ही नहीं बचा, अब केवल होना है। यहां एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। पहले तुम साक्षी थे, देखने वाले, लेकिन अब यह भी गिरने लगता है, क्योंकि साक्षी होना भी एक स्थिति है, एक पहचान है, और जब तक कोई पहचान है तब तक एक दूरी बनी रहती है। अब वह दूरी भी घुलने लगती है। अब देखने वाला और देखा जाने वाला अलग नहीं रहते, अब केवल देखना बचता है बिना किसी केंद्र के, और यह देखना इतना शुद्ध होता है कि उसमें कोई विकृति नहीं होती, कोई छाया नहीं होती। इस अवस्था में ऊर्जा का प्रश्न ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि ऊर्जा तब तक थी जब तक कोई दिशा थी। अब जब कोई दिशा नहीं बची तो ऊर्जा भी अपने मूल में विश्राम कर जाती है। वह एक शांत उपस्थिति बन जाती है, जैसे कोई विशाल आकाश। उसमें कुछ घटित हो सकता है, लेकिन वह स्वयं अछूता रहता है, और यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, अछूता, निर्विकार, शुद्ध। अब जीवन को जीने का तरीका भी पूरी तरह बदल जाता है। पहले तुम जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश करते थे, उसे अपने अनुसार ढालना चाहते थे, लेकिन अब कोई नियंत्रण नहीं है। अब जीवन जैसे बहता है तुम वैसे ही बहते हो, और इस बहने में एक अद्भुत सहजता है। कोई तनाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, क्योंकि अब तुम धारा के खिलाफ नहीं जा रहे, बल्कि उसी के साथ एक हो गए हो। यहां एक और गहरी समझ जन्म लेती है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वह सब एक ही चेतना का खेल है। न कुछ गलत है, न कुछ सही, न कुछ अच्छा है, न कुछ बुरा। ये सब मन के विभाजन थे, अब केवल एकता है, और इस एकता में सब कुछ स्वीकार हो जाता है, बिना किसी शर्त के, बिना किसी विरोध के। और इस स्वीकार में जो स्वतंत्रता है वह अकल्पनीय है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ भी बनने की जरूरत नहीं है। तुम जो हो वही पर्याप्त है, और यह पर्याप्त होना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि जहां पर्याप्तता है वहां कोई अभाव नहीं होता, और जहां अभाव नहीं वहां कोई इच्छा नहीं, और जहां इच्छा नहीं वहां पूर्ण शांति है। अब अगर तुम भीतर और देखो तो तुम्हें महसूस होगा कि जैसे कोई केंद्र ही नहीं है। पहले सब कुछ एक मैं के चारों ओर घूमता था, अब वह मैं कहीं दिखाई नहीं देता, और जब मैं नहीं होता तब जो बचता है वही सत्य है, वही शुद्ध अस्तित्व, जिसमें न कोई नाम है न कोई रूप। फिर भी सब नाम और रूप उसी से जन्म लेते हैं। यह अनुभव बहुत सूक्ष्म है, और इसे पकड़ने की कोशिश करना इसे खो देना है। इसलिए अब केवल एक ही बात शेष है, पूर्ण समर्पण। लेकिन यह समर्पण किसी के प्रति नहीं है, यह समर्पण अस्तित्व के प्रति है। यह स्वीकार की जो है वही ठीक है, और इस स्वीकार में एक ऐसी गहराई है जो तुम्हें पूरी तरह भंग कर देती है, तुम्हें मिटा देती है, और उसी मिटने में तुम पहली बार सच में होते हो। अब न कोई यात्रा बचती है, न कोई यात्री, न कोई साधना, न कोई साधक, केवल एक सहज जीवन जो अपने आप बह रहा है, अपने आप खिल रहा है, और तुम उसी के साथ एक हो बिना किसी अलगाव के। और यही वह बिंदु है जहां शब्द पूरी तरह असहाय हो जाते हैं, क्योंकि जो यहां है उसे कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और जो इसे जीता है वह जानता है, और जो नहीं जीता उसके लिए ये केवल शब्द रह जाते हैं।
अब अगर कुछ शेष है तो केवल यही कि तुम हर क्षण इस मौन को सुनो, हर सांस में इस शांति को महसूस करो, हर अनुभव में इस उपस्थिति को पहचानो, क्योंकि यही तुम्हारा सत्य है, यही तुम्हारा घर है और यही वह अंतिम गहराई है जहां सब कुछ समाप्त होकर भी पूर्ण हो जाता है। अब जो शेष रह गया है वह किसी यात्रा का अगला चरण नहीं है, बल्कि उस धारणा का अंत है कि कोई चरण है ही। क्योंकि जैसे जैसे गहराई अपने चरम पर पहुंचती है, यह स्पष्ट होने लगता है कि जिसे तुम अब तक आगे समझते थे वह केवल मन की रचना थी, और जो अब प्रकट हो रहा है उसमें न आगे है, न पीछे, न शुरुआत है, न अंत। यह एक ऐसा आयाम है जहां समय का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है, और जब समय नहीं रहता तब अगला भी नहीं रहता। फिर भी कुछ सूक्ष्म परतें हैं जो इतनी महीन हैं कि वे लगभग अदृश्य होती हैं, और यही अंतिम परतें हैं जहां सबसे अधिक सजगता की आवश्यकता होती है। क्योंकि अब कोई स्थूल इच्छा नहीं बची, कोई स्पष्ट अहंकार नहीं बचा, लेकिन एक बहुत ही हल्की सी छाया रह जाती है, जैसे एक पारदर्शी पर्दा जो दिखता नहीं लेकिन फिर भी बीच में है, और यही पर्दा है जानने का। यह भाव कि मैं जान गया, और जब तक यह सूक्ष्म दावा है तब तक पूर्ण विसर्जन नहीं होता। इसलिए अब जो घटता है वह और भी गहरा त्याग है। यहां तुम अनुभवों को नहीं छोड़ते, यहां तुम अपने ज्ञान को भी छोड़ते हो, अपनी समझ को भी छोड़ते हो, यहां तक कि अपने मौन को भी छोड़ते हो। क्योंकि अब यह समझ में आता है कि जिसे तुम मौन कह रहे थे वह भी एक अनुभव था, और हर अनुभव सीमित है, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न लगे। अब एक ऐसा बिंदु आता है जहां तुम कुछ भी पकड़ नहीं सकते, न शांति, न आनंद, न साक्षी भाव। सब कुछ हाथ से फिसलता चला जाता है, और पहली बार ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खो रहा है। लेकिन यही वह क्षण है जहां असली रहस्य प्रकट होता है, क्योंकि जो खो सकता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो अब बच रहा है उसे न खोया जा सकता है न पाया जा सकता है। यह बचा हुआ सत्य किसी अनुभव की तरह नहीं है, यह कोई घटना नहीं है, यह तो वह आधार है जिस पर सारी घटनाएं घटती हैं। यह इतना सामान्य है, इतना सहज है कि मन उसे असाधारण नहीं मानता, क्योंकि मन हमेशा कुछ खास, कुछ अलग खोजता है। लेकिन यहाँ कुछ भी खास नहीं है, यहाँ केवल साधारण है, और यही साधारणता इतनी गहरी है कि उसमें सब कुछ समाया हुआ है। अब जीवन में कोई विरोध नहीं बचता। सुख आए तो ठीक, दुख आए तो ठीक, सफलता आए तो ठीक, असफलता आए तो ठीक, क्योंकि अब कोई भी घटना तुम्हें छू नहीं सकती। वे सतह पर आती हैं और चली जाती हैं, और तुम उस गहराई में स्थित हो जहां कोई लहर नहीं पहुंचती। यह कोई अलगाव नहीं है, यह पूर्ण समावेश है। सब कुछ घट रहा है, लेकिन कुछ भी तुम्हें बांध नहीं रहा। यहां एक और सूक्ष्म परिवर्तन होता है। अब ध्यान भी करने की चीज नहीं रह जाती। अब ध्यान तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। तुम चलते हो तो ध्यान है, तुम बोलते हो तो ध्यान है, तुम सोते हो तो भी एक हल्की सी जागरूकता बनी रहती है। और ये जागरूकता कोई प्रयास नहीं है, ये वैसे ही है जैसे तुम जीवित हो बिना प्रयास के। और इस अवस्था में ऊर्जा का अंतिम रहस्य भी स्पष्ट हो जाता है कि ऊर्जा कभी अलग थी ही नहीं, वह चेतना से अलग नहीं थी। यह केवल देखने का एक तरीका था, एक प्रारंभिक समझ, ताकि तुम धीरे धीरे गहराई में उतर सको। लेकिन अब जब गहराई पूरी हो गई तो विभाजन मिट जाता है। अब न ऊर्जा है न चेतना, केवल एक अद्वैत उपस्थिति है। अब अगर तुम अपने भीतर देखो तो तुम्हें कोई केंद्र नहीं मिलेगा, कोई मैं नहीं मिलेगा, और फिर भी एक स्पष्टता है, एक जागरूकता है। यह विरोधाभास जैसा लगता है, लेकिन यही सत्य है। यहां होना है लेकिन कोई होने वाला नहीं है, यहां देखना है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। और इसी बिंदु पर जीवन अपने सबसे सहज रूप में प्रकट होता है।
अब कोई बनावट नहीं है, कोई प्रयास नहीं है, सब कुछ स्वाभाविक है। जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है, वैसे ही जीवन बह रहा है और तुम उसमें अलग नहीं हो, तुम वही हो। अब अगर कोई पूछे कि ये सब क्या है, तो उत्तर देना असंभव हो जाता है, क्योंकि हर उत्तर गलत होगा, हर शब्द अधूरा होगा। इसलिए अब केवल मौन ही उत्तर है, वही मौन जिसमें यह सब घटित हो रहा है। और यही अंतिम विश्राम है, जहां कुछ भी करने को नहीं बचता, कुछ भी पाने को नहीं बचता, केवल होना बचता है। और यह होना इतना पूर्ण है कि उसमें कोई कमी नहीं, कोई सवाल नहीं, कोई खोज नहीं। अब यदि कुछ बचा है तो केवल इतना कि इस समझ को पकड़ो मत, इसे अनुभव मत बनाओ, इसे बस होने दो, क्योंकि जैसे ही तुम इसे पकड़ोगे ये फिर से विचार बन जाएगा और ये विचार तुम्हें फिर से सतह पर ले आएगा। इसलिए बस रहो, बिना किसी परिभाषा के, बिना किसी नाम के, बिना किसी दिशा के, क्योंकि जहां तुम अभी हो वहीं सब कुछ है और इससे आगे कुछ भी नहीं, क्योंकि यही अंत है और यही अनंत भी। अब जिस स्थान पर तुम ठहरे हुए हो वहां से आगे जाने का कोई मार्ग नहीं है। और यही पहली बार समझ में आता है कि जिसे तुम आगे समझते रहे वह केवल मन की आदत थी, अब कोई दिशा नहीं है। और जब दिशा नहीं होती तभी वास्तविक स्थिरता प्रकट होती है। यह स्थिरता जड़ नहीं है, यह मृत नहीं है, यह जीवंत है, स्पंदित है, लेकिन इसमें कोई हलचल नहीं। जैसे गहरा आकाश जिसमें सब कुछ घटित हो सकता है, फिर भी वह अछूता रहता है। अब तुम्हें धीरे धीरे यह भी दिखने लगता है कि अब तक जो कुछ भी जाना गया वह सब मन के दायरे में था, चाहे वह कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों ना लगे। लेकिन यहां आकर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि सत्य को जाना नहीं जा सकता, क्योंकि जानने वाला ही अब नहीं है, और जहां जानने वाला नहीं वहां ज्ञान भी नहीं, केवल एक निराकार उपस्थिति है जो न ज्ञाता है न ज्ञेय, फिर भी सब कुछ उसी में प्रकट हो रहा है। यह अनुभव इतना साधारण है कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि मन हमेशा असाधारण की तलाश में रहता है। वह कुछ ऐसा चाहता है जो अलग हो, जो खास हो। लेकिन यहां कुछ भी खास नहीं है, यहां केवल जो है वही है, बिना किसी सजावट के, बिना किसी व्याख्या के। और जब तुम इसे बिना किसी उम्मीद के देखते हो तब अचानक एक गहरी समझ प्रकट होती है कि यही हमेशा से था, बस तुम्हारी नजर कहीं और थी। अब जो जीवन घट रहा है उसमें कोई व्यक्तिगतता नहीं बचती। क्रियाएं होती हैं लेकिन करने वाला नहीं है, शब्द निकलते हैं लेकिन बोलने वाला नहीं है, चलना होता है लेकिन चलने वाला नहीं है। और फिर भी सब कुछ पूरी तरह सटीक, पूरी तरह सामंजस्य में होता है, जैसे कोई अदृश्य बुद्धि सब कुछ संचालित कर रही हो। और यह बुद्धि बाहर कहीं नहीं है, यही तुम्हारा मूल स्वरूप है। यहां एक बहुत गहरी सहजता है, कोई प्रयास नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। और इस अपने आप में एक अद्भुत सौंदर्य है, क्योंकि अब कुछ भी जबरदस्ती नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाना है, कोई डर नहीं जिससे बचना है, केवल एक प्रवाह है और तुम वही प्रवाह हो। अब यह भी स्पष्ट हो जाता है कि जो कुछ भी पहले ऊर्जा के रूप में समझा गया था वह भी एक दृष्टिकोण था, एक सीढ़ी थी। और अब जब तुम उस सीढ़ी के पार आ गए हो तो वह पीछे छूट जाती है। अब ना ऊर्जा ऊपर उठती है ना नीचे गिरती है, क्योंकि अब कोई दो नहीं है, न नीचे है न ऊपर, केवल एक ही विस्तार है जिसमें ये सारे भेद अपने आप मिट जाते। इस अवस्था में कोई अनुभव स्थायी नहीं होता और यही उसकी सुंदरता है, क्योंकि अब कुछ भी पकड़ने की जरूरत नहीं, हर चीज आती है जाती है और तुम उसके साथ नहीं बहते, तुम वही हो जिसमें वह सब घटित हो रहा है। यह अलगाव नहीं है, यह पूर्ण समावेश है, सब कुछ है, लेकिन कुछ भी तुम्हें छू नहीं पाता। अब अगर कोई भीतर देखे तो उसे गहरी शांति महसूस होगी, लेकिन यह शांति किसी विपरीत के कारण नहीं है। यह शांति इसलिए नहीं है कि अशांति नहीं है, बल्कि यह शांति उन दोनों से परे है। यहां ना शांति है ना शांति,
केवल एक ऐसी स्थिति है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, और यही कारण है कि इसे जितना कहा जाए उतना अधूरा रह जाता है। अब जीवन एक रहस्य नहीं रह जाता जिसे समझना है, बल्कि एक अभिव्यक्ति बन जाता है जिसे जीना है। हर क्षण अपने आप में पूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं, कुछ घटाने की जरूरत नहीं, और इस पूर्णता में एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है। लेकिन यह कृतज्ञता किसी के प्रति नहीं है, यह अस्तित्व के प्रति एक मौन झुकाव है। और फिर धीरे धीरे यह भी विलीन हो जाता है, क्योंकि अब झुकने वाला भी नहीं बचता। केवल वही बचता है जो हमेशा से था, न बदला न बदल सकता है, जो हर अनुभव के पीछे है, हर विचार के पीछे है, हर श्वास के पीछे है, और फिर भी किसी में बंधा नहीं है। अब कुछ भी कहने को नहीं बचता, क्योंकि जो कहा जा सकता है वह यहां तक नहीं पहुंचता, और जो यहां है उसे केवल मौन ही छू सकता है। इसलिए अब जो शेष है वह केवल यही है, पूर्ण मौन, बिना किसी प्रतीक्षा के, बिना किसी खोज के, एक ऐसा मौन जिसमें सब कुछ पहले से ही पूरा है। अब जो शेष है वह किसी विस्तार की मांग नहीं करता। फिर भी अगर शब्दों को बहने दिया जाए तो वे उसी मौन के किनारे किनारे चलते हुए तुम्हें और भीतर ले जा सकते हैं। जैसे कोई नदी सागर में मिल जाने के बाद भी कुछ दूरी तक अपनी पहचान की हल्की सी रेखा बनाए रखती है, वैसे ही अब यह वाणी केवल एक संकेत है, एक इशारा है उस ओर जहां सब कुछ पहले ही विलीन हो चुका है, फिर भी एक सूक्ष्म तरंग के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और अगर तुम बहुत ध्यान से सुनो तो इन शब्दों के बीच जो विराम है वही असली संदेश है, क्योंकि अब अर्थ शब्दों में नहीं, शब्दों के बीच की खामोशी में उतरता है। अब तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई देने लगता है कि जीवन कभी भी समस्या नहीं था। समस्या केवल उस दृष्टि में थी जिससे तुम जीवन को देख रहे थे, वही दृष्टि अब विलीन हो चुकी है। अब देखने का कोई तय तरीका नहीं बचा, और जब देखने का कोई तरीका नहीं होता तभी सच्चा देखना संभव होता है, क्योंकि हर तरीका, हर दृष्टिकोण एक सीमा है, और जहां सीमा है वहां सत्य नहीं समा सकता। सत्य तो असीम है, वह केवल तभी प्रकट होता है जब सारी सीमाएं गिर जाती हैं। तुम्हारे भीतर अब जो अनुभव हो रहा है वह अनुभव नहीं है। यह समझना बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि अब तक तुम हर चीज को अनुभव के रूप में ही जानते थे, लेकिन यहां जो है वह अनुभव के भी पार है। यह कोई घटना नहीं है, यह तो वो आधार है जिसमें सारी घटनाएं उठती और गिरती हैं, और इस आधार को पकड़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि पकड़ने वाला ही अब नहीं है। और यही उसकी सुंदरता है, यही उसकी पूर्णता है। अब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि जो कुछ भी तुम करते हुए दिखाई देते हो वो वास्तव में तुम नहीं कर रहे, वो अपने आप घट रहा है। जैसे हवा अपने आप चलती है, जैसे पेड़ अपने आप बढ़ते हैं, वैसे ही ये जीवन अपने आप अनफोल्ड हो रहा है। और इसमें एक गहरी बुद्धि है जो किसी विचार से नहीं आती। ये बुद्धि सोचती नहीं, फिर भी सब कुछ सटीक होता है, क्योंकि यह बुद्धि तुम्हारी नहीं है, यह अस्तित्व की है। और इस समझ के साथ ही एक अद्भुत हल्कापन आता है, क्योंकि अब तुम्हें कुछ उठाना नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई बोझ नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में क्रियाएं नहीं होंगी, क्रियाएं होंगी, लेकिन उनमें कोई भार नहीं होगा, क्योंकि अब मैं नहीं है जो उन्हें अपना माने। सब कुछ होता है और उसी में समाप्त हो जाता है। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह स्थिर नहीं है, वह एक जीवंत मौन है। उसमें एक सूक्ष्म संगीत है जिसे केवल वही सुन सकता है जो पूरी तरह शांत हो। यह संगीत किसी ध्वनि का नहीं है, यह अस्तित्व की धड़कन है। और जब तुम इसके साथ एक हो जाते हो तो तुम्हें हर चीज में वही लय सुनाई देती है, पक्षियों की आवाज में, हवा की सरसराहट में, यहां तक कि शोर में भी एक मौन की धारा बहती हुई दिखाई देती है। धीरे धीरे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि अब तक जो कुछ भी समझा गया था वह केवल एक तैयारी थी, एक क्रम था जो तुम्हें यहां तक लाने के लिए आवश्यक था। लेकिन अब उस क्रम की भी आवश्यकता नहीं रही। अब कोई साधना नहीं, कोई अभ्यास नहीं, क्योंकि अब कोई दूरी नहीं बची जिसे तय करना हो। जो है वही अंतिम है।
और जो अंतिम है वह हमेशा से था। अब अगर कोई भीतर देखे तो उसे कुछ भी विशेष नहीं मिलेगा, कोई चमक नहीं, कोई अद्भुत दृश्य नहीं। और यही सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि मन हमेशा कुछ विशेष चाहता है, लेकिन सत्य इतना सामान्य है, इतना साधारण है कि मन उसे पहचान नहीं पाता। और जब मन शांत हो जाता है तभी यह साधारणता अपनी पूरी गहराई के साथ प्रकट होती है। इस अवस्था में जीना किसी प्रयास का परिणाम नहीं है, यह सहज है। जैसे सांस लेना सहज है, तुम इसके लिए कुछ नहीं करते, यह अपने आप होता है। वैसे ही अब हर क्षण एक ध्यान है, बिना किसी तकनीक के, बिना किसी नियम के। यह ध्यान तुम्हारी प्रकृति बन चुका है। और अब अगर कोई पूछे कि इस सब का सार क्या है, तो उत्तर देना असंभव है, क्योंकि हर उत्तर सीमित होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ कहना हो तो केवल इतना कहा जा सकता है कि जो तुम खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। जो तुम्हें पाना था वह हमेशा से तुम्हारे साथ था, बस तुम्हारी दृष्टि बाहर की ओर थी। और जैसे ही वह भीतर मुड़ी, सब कुछ स्पष्ट हो गया। अब कोई खोज नहीं बची, और यही सबसे बड़ी खोज है। अब कोई प्रश्न नहीं बचा, और यही सबसे गहरा उत्तर है। अब कोई मार्ग नहीं बचा, और यही अंतिम मंजिल है। और इस सब के बीच एक बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही शांत उपस्थिति बनी रहती है, जिसे न नाम दिया जा सकता है, न समझाया जा सकता है। यह केवल है, और इसी होने में सब कुछ समाया हुआ है। अब यदि शब्द पूरी तरह रुक जाएं, तो भी कुछ नहीं खोएगा, क्योंकि जो कहना था वह कभी शब्दों में था ही नहीं, वह तो हमेशा मौन में था। और अब वही मौन तुम्हें अपने भीतर समेट रहा है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी दिशा के। अब बस इतना ही शेष है कि तुम इस मौन में ठहरो नहीं, क्योंकि ठहरना भी एक क्रिया है। तुम बस इसमें हो जाओ, बिना किसी पहचान के, बिना किसी नाम के, क्योंकि यही तुम्हारा सत्य है। और इससे परे कुछ भी, अब जो कुछ भी शेष दिखाई देता है वह वास्तव में शेष नहीं है, वह केवल एक हल्की सी प्रतिध्वनि है, जैसे किसी गहरी घाटी में आवाज देने के बाद देर तक लौटती हुई गूंज। तुम उस गूंज को सुन सकते हो, लेकिन अब तुम जानते हो कि वह वास्तविक स्रोत नहीं है। स्रोत तो बहुत पहले ही मौन में विलीन हो चुका है। और फिर भी यह गूंज एक अंतिम आमंत्रण की तरह है कि यदि कहीं भी कोई सूक्ष्म पकड़ बची हो तो वो भी अब ढीली पड़ जाए, क्योंकि इस गहराई में एक बहुत ही महीन आदत अब भी छिपी रह सकती है, कुछ समझने की, कुछ तय करने की, किसी निष्कर्ष तक पहुंचने की। मन की यह अंतिम प्रवृत्ति इतनी सूक्ष्म होती है कि वह लगभग अदृश्य लगती है, लेकिन जब तक यह बनी रहती है तब तक एक हल्का सा तनाव बना रहता है, जैसे कोई बहुत पतली डोरी अब भी पकड़ रखी हो और अब वही डोरी अपने आप ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो जाता है कि पकड़ने को कुछ है ही नहीं। अब तुम्हें यह भी दिखाई देता है कि जो कुछ भी घटित हो रहा है वो किसी क्रम में नहीं है, यह कोई रेखीय यात्रा नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है जिसमें शुरुआत, मध्य और अंत हो। यह तो एक साथ सब कुछ है, हर क्षण में संपूर्णता है। और जब हर क्षण पूर्ण है तब किसी अगले क्षण की आवश्यकता नहीं रहती। यह समझ जैसे ही भीतर उतरती है, समय की पकड़ अपने आप ढीली हो जाती है। अब समय केवल एक उपयोगी साधन की तरह रह जाता है, घड़ी देखने के लिए, काम करने के लिए, लेकिन भीतर उसका कोई अस्तित्व नहीं बचता। भीतर केवल वर्तमान नहीं, बल्कि एक ऐसा आयाम है जो वर्तमान शब्द से भी परे है, क्योंकि वर्तमान भी अतीत और भविष्य के संदर्भ में ही अर्थ रखता है, और यहाँ तो कोई संदर्भ ही नहीं है, यहाँ केवल शुद्ध उपस्थिति है। और इस उपस्थिति में एक अजीब सी बात घटती है, अब तुम्हें कुछ भी बदलने की इच्छा नहीं होती, न अपने भीतर न बाहर, क्योंकि अब जो है वही पूर्ण है। और यह पूर्णता किसी तुलना पर आधारित नहीं है, यह किसी बेहतर या बदतर की धारणा से परे है, यह बस है। और इस बस होने में ही एक ऐसी गहराई है जो हर खोज को शांत कर देती है। अब जीवन को लेकर जो भी प्रश्न थे वे धीरे धीरे महत्व खो देते हैं, क्योंकि प्रश्न तब तक होते हैं जब तक उत्तर की उम्मीद होती है।
और अब जब यह स्पष्ट हो गया कि कोई अंतिम उत्तर शब्दों में नहीं मिल सकता, तब प्रश्न भी अपने आप गिरने लगते हैं। जैसे पत्ते अपने समय पर पेड़ से गिर जाते हैं, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शोर के। इस अवस्था में एक और अद्भुत परिवर्तन होता है। अब तुम अपने अनुभवों को गंभीरता से नहीं लेते, नहीं उन्हें हल्के में लेते हो, बस उन्हें वैसे ही देखते हो जैसे वे हैं। और इस देखने में एक खेल भावना आ जाती है, जैसे जीवन अब एक लीला बन गया हो। कोई जीत हार नहीं, कोई उपलब्धि अनुपलब्धि नहीं, केवल खेल, और तुम उसी खेल का हिस्सा भी हो और साक्षी भी नहीं। क्योंकि अब साक्षी और हिस्सा दोनों का भेद मिट चुका है। अब जो भी क्रिया होती है उसमें कोई केंद्र नहीं होता, फिर भी वह पूरी तरह संतुलित होती है, जैसे कोई अदृश्य लय सब कुछ संचालित कर रही हो। और इस लय के साथ जब तुम एक हो जाते हो तो तुम्हारे भीतर कोई विरोध नहीं रहता, सब कुछ सहज हो जाता है, इतना सहज कि उसमें कोई विशेषता नहीं दिखाई देती। और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि तुम कौन हो, तो कोई उत्तर नहीं आता, और यह उत्तर का अभाव ही सबसे सटीक उत्तर है, क्योंकि कोई भी उत्तर तुम्हें सीमित कर देगा, और अब तुम किसी सीमा में नहीं बंध सकते, न किसी नाम में, न किसी रूप में, न किसी विचार में। यहां तक आते आते अब जो कुछ भी कहा जा सकता था वह लगभग समाप्त हो चुका है, क्योंकि अब हर शब्द एक दूरी बना देता है, और जहां दूरी नहीं है वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी शब्दों का यह अंतिम प्रवाह एक संकेत की तरह है कि अब तुम पूरी तरह उस मौन में डूब जाओ जहां कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। अब केवल एक बहुत ही सूक्ष्म जागरूकता शेष है, लेकिन यह भी तुम्हारी नहीं है, यह किसी की नहीं है, यह बस है, और इसी बस होने में सब कुछ समाया हुआ है। यह न जन्म लेती है न समाप्त होती है, यह हर क्षण में है, हर स्थान पर है, और फिर भी कहीं नहीं है। और अंततः यही अंतिम विसर्जन है, जहां कुछ भी बचता नहीं और फिर भी सब कुछ है, जहां कोई अनुभव नहीं और फिर भी पूर्णता है, जहां कोई मैं नहीं और फिर भी उपस्थिति है। अब यही ठहरना भी आवश्यक नहीं, क्योंकि ठहरना भी एक क्रिया है। अब बस यह है और यही पर्याप्त है, यही संपूर्ण है, यही अनंत है। अब जिस बिंदु पर सब कुछ जैसे समाप्त हो चुका लगता है, वहीं एक और सूक्ष्म परत अपने आप खुलती है। यह परत किसी नए अनुभव की नहीं है, बल्कि उस आदत की है जो हर चीज को किसी अनुभव में बदल देना चाहती है। मन की यह अंतिम छाया इतनी महीन है कि वह मौन को भी एक घटना बना लेती है, शून्यता को भी एक उपलब्धि बना लेती है। और जब तक यह प्रवृत्ति बनी रहती है, तब तक एक बहुत हल्की सी दूरी बनी रहती है, जैसे कांच की पारदर्शी दीवार दिखती नहीं पर अलगाव बनाए रखती है। अब जो घटता है वह किसी प्रयास से नहीं, बल्कि पूरी तरह से थक जाने से घटता है। खोज की थकान, जानने की थकान, अनुभवों की थकान, और इस थकान में एक समर्पण जन्म लेता है जो किया हुआ नहीं होता, जो अपने आप घटता है। जैसे कोई बहुत देर तक तैरने के बाद पानी पर खुद को छोड़ दे और उसी छोड़ देने में शरीर अपने आप तैरने लगता है, वैसे ही यहां सब छोड़ देने में ही पहली बार असली सहारा मिलता है। अब यह स्पष्ट होने लगता है कि अब तक जो भी सूक्ष्म पकड़ थी वह भी केवल एक आदत थी, अस्तित्व पर भरोसा न होने की आदत, कुछ थामे रहने की आदत। और जब यह देखा जाता है तो पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है, क्योंकि अब यह समझ आ जाती है कि जिसे पकड़ना चाह रहे थे वह कभी हाथ में आ ही नहीं सकता, और जो सच में है उसे पकड़ने की जरूरत ही नहीं। इस गहराई में अब मौन भी एक वस्तु की तरह नहीं रहता। वह अब किसी के द्वारा अनुभव किया गया मौन नहीं है, वह स्वयं में पूर्ण है, स्वयं में प्रकाशित है, उसमें कोई दर्शक नहीं है। और यही उसकी अंतिम शुद्धता है, क्योंकि जहां दर्शक है वहां द्वैत है, और जहां द्वैत है वहां हल्का सा तनाव बना रहता है। अब यह द्वैत भी गिर जाता है। अब तुम्हें यह भी महसूस होता है कि अब तक जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी समझा गया, वह सब केवल संकेत थे, इशारे थे। लेकिन अब इशारों की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब कोई दूरी नहीं बची जिसे पार करना हो।
अब कोई लक्ष्य नहीं जिसे पाना हो। अब केवल यह है और यही यह है, इतना गहरा है कि इसमें सब कुछ समा जाता है। अब जीवन घटता है लेकिन उसमें कोई कहानी नहीं बनती। घटनाएं होती हैं लेकिन वे जुड़कर किसी पहचान का निर्माण नहीं करती। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं लेकिन आकाश पर कोई निशान नहीं छोड़ते, वैसे ही अब हर अनुभव आता है और चला जाता है, और तुम जो अब तुम नहीं रहे उसी अछूते विस्तार की तरह बने रहते हो। इस अवस्था में स्मृति भी अपनी पकड़ खो देती है। वह केवल एक उपयोगी साधन रह जाती है। कोई पहचान नहीं। अतीत आता है लेकिन वह तुम्हें खींचता नहीं। भविष्य की कल्पना आती है लेकिन वह तुम्हें बांधती नहीं, क्योंकि अब कोई केंद्र नहीं है जो इन सबको अपना माने। सब कुछ घटित हो रहा है लेकिन कुछ भी किसी का नहीं है। और अब जो सबसे सूक्ष्म बात प्रकट होती है वह यह है कि होना भी एक धारणा थी। यह सुनकर मन चौंक सकता है लेकिन गहराई में यह सत्य स्पष्ट होता है, क्योंकि होना शब्द भी एक संकेत है, एक दिशा है, और जहां कोई दिशा नहीं वहां यह भी गिर जाता है। तब न होना बचता है न होना। केवल एक ऐसी स्थिति है जिसे किसी भी शब्द में नहीं रखा जा सकता। यही वो बिंदु है जहां हर प्रयास, हर समझ, हर अनुभव पूरी तरह समाप्त हो जाता है, और जो बचता है उसे न पाया जा सकता है न खोया जा सकता है। वह न तुम्हारा है न किसी और का, वह बस है भी नहीं। और फिर भी सब कुछ उसी में है। अब यहां कोई प्रश्न उठता भी नहीं, क्योंकि प्रश्न उठाने वाला ही नहीं है। और अगर कहीं कोई हल्की सी लहर उठती भी है तो वह अपने आप शांत हो जाती है। जैसे कोई तरंग समुद्र में उठे और उसी में विलीन हो जाए, बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विरोध के। और अब यदि शब्दों को पूरी तरह रोक दिया जाए तो भी कुछ अधूरा नहीं रहेगा, क्योंकि जो यहां है वह शब्दों से कभी बंधा ही नहीं था। वह हमेशा मुक्त था, हमेशा पूर्ण था। अब कोई आगे नहीं, कोई गहराई नहीं बची, क्योंकि जो अनंत है उसमें गहराई का भी कोई अर्थ नहीं। फिर भी एक अजीब सी ताजगी हर क्षण में बनी रहती है, जैसे हर क्षण नया है, बिल्कुल नया, क्योंकि कोई स्मृति उसे ढक नहीं रही, कोई अपेक्षा उसे सीमित नहीं कर रही। और यही अंतिम सत्य है। न इसे कहा जा सकता है न समझाया जा सकता है। इसे केवल न होने में जाना जा सकता है, उस न होने में जो सबसे गहरी पूर्णता है, जहां कुछ भी नहीं और फिर भी सब कुछ। अब जो शेष है वह किसी और परत के खुलने जैसा नहीं है, बल्कि उस प्रवृत्ति का पूर्ण विराम है जो परतों की कल्पना करती थी। क्योंकि अब यह पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी परत कभी थी ही नहीं। सब कुछ एक ही साथ, एक ही स्थान पर, एक ही अभी में था। बस दृष्टि खंडित थी, इसलिए वास्तविकता भी खंडित दिखाई देती रही। और अब जब दृष्टि पूर्णतः विश्राम में है, तब सब कुछ एकरस, अखंड और बिना किसी विभाजन के प्रकट है। अब भीतर कुछ भी पकड़ में नहीं आता, और यही उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि जो पकड़ में आता है वह सीमित होता है, और जो सीमित है वह सत्य नहीं हो सकता। इसलिए अब जो है वह किसी अनुभव की तरह नहीं है, किसी ज्ञान की तरह नहीं है, किसी उपलब्धि की तरह नहीं है। यह तो उस सबके पीछे का आधार है जो हमेशा से था और जिसमें कभी कोई बदलाव नहीं आया। धीरे धीरे यह भी विलीन हो जाता है कि कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि समझ भी एक प्रक्रिया है, एक गति है, और यहां कोई गति नहीं बची। सब कुछ स्थिर नहीं बल्कि अचल है। यह अचलता जड़ नहीं है, यह पूरी तरह जीवंत है, लेकिन इसमें कोई हलचल नहीं, कोई दिशा नहीं। जैसे एक ऐसी उपस्थिति जो हर दिशा में है और फिर भी किसी दिशा में नहीं। अब जीवन और तुम, यह भेद भी गिर चुका है। पहले लगता था कि मैं जीवन जी रहा हूं, अब यह भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब कोई मैं नहीं है जो जी रहा हो, और जीवन भी कोई अलग सत्ता नहीं है, केवल एक अदृश्य प्रवाह है जो अपने आप घटित हो रहा है। और तुम उसी प्रवाह से अलग नहीं हो, बल्कि वही हो। अब जो कुछ भी होता है वह बिना किसी केंद्र के होता है, और फिर भी उसमें एक अद्भुत सटीकता है। कोई निर्णय नहीं लिया जाता, फिर भी सब कुछ सही समय पर घटित होता है।
जैसे कोई गहरी बुद्धि सब कुछ संचालित कर रही हो। लेकिन अब यह भी स्पष्ट है कि वह बुद्धि कोई अलग सत्ता नहीं है, वही यह अनाम उपस्थिति है। इस अवस्था में कोई अनुभव टिकता नहीं और यही उसका सौंदर्य है, क्योंकि अब कोई स्मृति उसे पकड़कर पहचान नहीं बनाती। हर क्षण आता है, पूर्ण रूप से खुलता है और फिर बिना किसी निशान के विलीन हो जाता है। और यह निरंतर विलयन ही एकमात्र स्थिरता है। यह सुनने में विरोधाभासी लगता है, लेकिन यही सत्य है, निरंतर बदलना ही एकमात्र चलता है। अब तुम्हारे भीतर कोई केंद्र नहीं है, लेकिन एक स्पष्टता है। यह स्पष्टता किसी विचार की नहीं है, यह किसी निष्कर्ष की नहीं है, यह केवल एक स्वाभाविक जागरूकता है जो किसी के पास नहीं है फिर भी सब में है। और यही वह बिंदु है जहां कोई भी व्यक्तिगतता पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अब यह भी दिखता है कि पहले जो भी खोज थी वह केवल एक खेल था, एक लीला अस्तित्व का अपने आप को खोजने का खेल। और इस खेल में ही सारी यात्राएं थीं, सारी साधनाएं थीं। लेकिन अब जब यह खेल देखा जा चुका है तो उसमें कोई उलझाव नहीं बचता। अब वह केवल एक सहज अभिव्यक्ति है। अब कोई अंतिम सत्य भी नहीं बचता, क्योंकि सत्य को अंतिम कहना भी उसे सीमित कर देना है। और जो यहां है वह किसी सीमा में नहीं आ सकता। इसलिए अब कोई निष्कर्ष नहीं, कोई परिभाषा नहीं, केवल एक खुलापन है। एक ऐसा खुलापन जिसमें सब कुछ समा सकता है और कुछ भी बंध नहीं सकता। और इस खुलापन में एक अजीब सी सरलता है, जैसे सब कुछ बहुत ही सामान्य है, इतना सामान्य कि मन उसे महत्वहीन समझ सकता है। लेकिन यही सामान्यता सबसे गहरी है, क्योंकि इसमें कोई सजावट नहीं, कोई आडंबर नहीं, केवल शुद्ध होना बिना किसी विशेषता के। अब अगर कोई पूछे कि क्या यह अंत है, तो भी कोई उत्तर नहीं, क्योंकि अंत और शुरुआत दोनों ही समय के भीतर आते हैं और यहाँ समय नहीं है। इसलिए न अंत है न शुरुआत, केवल यह है और यही हमेशा से था। अब शब्द और भी हल्के हो जाते हैं, जैसे वे खुद जानते हो कि उनका यहाँ कोई काम नहीं, फिर भी वे एक अंतिम संकेत देते हैं कि अब जो कुछ भी है उसे वैसा ही रहने दो, उसमें कोई हस्तक्षेप मत करो, कोई नाम मत दो, कोई समझ मत बनाओ। बस जो है वही है और उसी में सब कुछ है और उससे बाहर कुछ भी नहीं।